घोसी में उपचुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं और बड़े ही जोश में हैं। उन्होंने कहा कि आइए बैठिए और जीत की मिठाई खाइए। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि क्या परिणाम होने वाले हैं। परिणाम 100% एनडीए जीतेगा। लड़ाई वहां थोड़ा है। देखिए, अगर लड़ाई होती तो पूरा खानदान सपा का वहां जाता। कभी जीवन में प्रोफेसर राम गोपाल जी किसी गांव में नहीं गए, किसी राजभर बस्ती में नहीं गए। राजभर के कपड़े महकते थे, उनके बदन से बदबू आती थी। पुलिस की भर्ती होती थी तो दिखाई नहीं देते थे और गांव में जाके घूम रहे थे। इससे भी एहसास कर लीजिए। शिवपाल जी को 22 के चुनाव में कभी अखिलेश जी ने किसी सभा में नहीं भेजा और 22 के चुनाव में नहीं भेजा और घोसी के उपचुनाव में भेजा बलि का बकरा बनाने के लिए कि जाओ अब तुम्हारा काम खत्म। और खुद पहली बार राजभर ने वो स्थिति पैदा किया घोसी में, पहली बार अखिलेश जी भी गए उपचुनाव में। अब इसे भी जान लीजिए। अब इधर उनके साथ अकेले खाली खानदान लपटा है। यहाँ राजभर जी, निषाद जी, चौहान जी, पंडित जी, भाऊ साहब, यादव जी, पटेल जी, मुसलमान जी, सब जी इधर। और उधर कौन जी? उधरों से आधिया ले रही हम जौन जी है ना, वो में से अधिया ले रही है। तमाम सारे वीडियो वायरल हुए, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने तो सवाल खड़े किए हैं कि उस पर आप जवाब दें। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास तो कुछ है नहीं। ये 25 साल लगातार खाली ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछेंगे विपक्ष में। ये अब लड़ाई लड़े, विपक्ष में बैठने लायक बने, काम खत्म। वो क्या सवाल करेंगे? वो अपने गिरिबान में झांक के देखें कि 4 बार की सरकार में इन्होंने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई। सरकार में थे तो ये 27% आरक्षण का लाभ सब जातियों को क्यों नहीं दिए। 18% मुसलमान वोट इनको दिया, सिपाही तक नहीं बनाए इनको, दरोगा तो छोड़ दीजिए। 18% वोट दिया, उसका नहीं हुए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कहा था कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और ये मेरा बेटा हमारा नहीं हुआ और अपने चाचा का नहीं हुआ, मंत्री पद से हटा दिया। ये देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। आप लोग भी सुने होंगे, कहा है ना, वही अखिलेश जी है ना। तो ये कुछ नहीं, अभी खत्म खेल। घोसी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया सत्ता पार्टी ने। गलत प्रचार है। दुरुपयोग किया होता तो मुसलमान वोट नहीं देता, यादव वोट नहीं देता। सभी बूथों पर सभी लोग स्वतंत्र होकर के वोट दिए। पहली बार मैंने देखा कि बाई इलेक्शन में सब लोग बूथ पर जाकर के अपने टाइम से वोट दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ के डीएम एसपी को धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन को, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया। सरकार एकदम मस्त। वो सरकार जान रही थी कि बढ़िया वोट से जीतेंगे, झोट है, वहाँ कौन जरूरत है। अगर राजभर जी मिठाई की तैयारी कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी मुख्यालय में भी लड्डू बनने का ऑर्डर दे दिया गया है, ऐसा है? आज हम बांटने जा रहे हैं भाई, बनवावे का ऑर्डर दे ले हुए हम। यहाँ बांटा की आवत है, कहा के जइया देख ले, उनका लड्डू कोई छुई न, ये बता देते ही। सर, ये जो इंडिया बनाम एनडीए, क्या लग रहा है, ये आपका ये सेमीफाइनल है? क्या आप जीत दर्ज करने वाले हैं? 100% जीतेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। एनडीए के साथ 28 दल हैं और उनके साथ के वोट देवे वाला हो। घोसिए का अगर बात कर लीजिए, सपा के वोट देत हो, कै गो राजभर दी हैं, गिनती से 10-5 वोट पा जाऊं वह बहुत है। चौहानन का 10-5 वोट पाई जाऊं वह बहुत है। निषादन का 10-5 वोट पाई जाऊं वही बहुत है। वह नाई, गोणपाल, प्रजापति, कुमार, धोबी, धरकार, पासी, खटिक, चमार, साहब का सब भाजपा के वोट देते हैं कमल के फूल पर। हम तो गौवा में रहली ना, पूछी का हो, अरे कहे नेताजी कमल का फूल हो, जुट्टे दौरा तमाशा। अगर जीत रहे थे तो इतनी भारी भरकम 40 लोगों की फौज उतारने क्या जरूरत पड़ी, ऐसा विपक्ष का आरोप है। नहीं, देखिए, विपक्ष वाले तो खाली आरोप लगाएंगे। जब सरकार के लोगों ने देखा कि ओम प्रकाश राजभर पूरी ताकत के साथ लगे हैं, तो भाजपा के प्रत्याशी थे तो भाजपा के लोग भी पूरी ताकत से लगे। और चाणक्य नीति कहती है जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक पूरा एकदम पूरी ताकत के साथ लगे रहो। इस नाते हम सब लोग लगे थे, लक्ष्य लेना है ना, भाजपा को लक्ष्य लेना था, सपा को हारना था, तो वो लोग अपना
अखिलेश जी गए, 10 जिले की भीड़ जुटा के चले गए, लेके लौट गए। रामगोपाल जी गए तो उनका आदमी चले गए, शिवपाल जी गए तो उनका आदमी चले गए, फिर लोग गए तो फिर उनका आदमी पहुंच गए। शिवपाल जी से याद है, शिवपाल जी से तो आपकी बात हो रही है अंदर खाने में, आपने कहा भी कि वो जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। आप नहीं सुने विधानसभा में क्या हो रहा था? 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी आ जाओ, उधर कुछ नहीं है, हमारे तरफ देखे। तो हमने कहा, इशारा किया था, कहा कि जल्दी आ जाएंगे, घबराइए नहीं। विधानसभा में कहा है। और देखिए, दाग लग गया, फेविकोल चफना दिया है भाजपा ने। उनको बंगला दे के और सिक्योरिटी दे के जब दिया तो अखिलेश जी कहा ना कि भाजपा के लिए काम करते हैं, ये भाजपा ही हैं। तब सोच लीजिए, जहाँ दाग लग गया फेविकोल तो वहाँ छूटी। फेविकोल ऐसा न होला कि साटी गया तो साटी गया। विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें क्या लगता है? 1 नेशन 1 इलेक्शन और दूसरा ये इंडिया की जगह भारत, आपकी क्या राय है? अच्छी बात है। देखिए, 1949 से इस बात पे चर्चा हो रही है। आज जो विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। कांग्रेस के ही सांसद और मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को लिया था भारत नाम रखने के लिए। भारत के सवाल पे एक हीरो ने गाना गाया है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। एक हीरो ने गाना गाया है ना, हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। क्या दिक्कत है इन लोगों को? तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि घोसी में हम जीत दर्ज कर रहे हैं, मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है। उधर समाजवादी पार्टी में सन्नाटा पसरा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।